हेलो दोस्तों, टीसीसी में आपका स्वागत है। मैं अभिमन्यु कुमार। आज मैं वर्ल्ड मैप के माध्यम से आप लोगों को कुछ जानकारी दूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इस वीडियो पर बने रहें, इधर उधर ध्यान ना दें। इस मैप के हिसाब से मैं आप लोग को महासागर, जो आपका होता है 5 महासागर, महादेश 7 महादेश है ना, और कम से कम 20 कंट्रीज आप लोग को याद होना चाहिए, ताकि अब जब भी हम हिस्ट्री पढ़ें तो किस देश से कैसे युद्ध हो रहा है, जो उस युद्ध जो होगा कौन सा देश किस देश से के साथ भिड़ रहा है, ताकि उस जगह पर उनको जानकारी प्राप्त हो सके। तो बस वीडियो पर बने रहें, कुछ है नहीं। आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से 5 महादेश आपका जो भी 7 महादेश और 5 आपका महासागर है और 20 कंट्री टोटल याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो बस ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए, सबसे पहले अगर हम महासागर की बात करें तो ये साइड को कहेंगे प्रशांत महासागर। ठीक है ना, प्रशांत। आप जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर है। ठीक है ना। इसके बाद आपका अगर करते हैं नेक्स्ट का, तो आपका यहाँ पर आता है आपका आर्कटिक महासागर। आपका हो गया आर्कटिक महासागर, यहाँ पे हो गया। ठीक है ना, पहला प्रशांत, दूसरा आर्कटिक। और ये आप लोग को जानकर जानकारी होगा कि एक ऐसा महासागर है जिसका मेरा देश पर नाम है। ठीक है ना, मेरा देश के नाम से एक महासागर है, जो यहाँ पर भारत जैसा नक्शा यहाँ पे देख रहे हैं ना। आगे हम लोग देश के जब जानकारी आपको देंगे तो मेरा भारत कहाँ है, जापान कहाँ है, रूस कहाँ है, सारा चीज़ इस वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले हम महासागर की तरफ चलते हैं। ये आपका जो है भारत है ना, इसी के लेवल में यहाँ पर श्रीलंका है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका एक हिंद महासागर है। ठीक है ना, हिंद महासागर, ये जो है मेरा देश के नाम पर है। एक ऐसा महासागर जो मेरा देश के नाम पर है। तो प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। ठीक ना, ये आपका एक क्षेत्र है बर्फ टाइप का, इसी को कहते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, ठीक है ना, ये आपका अंटार्कटिका महासागर है। तो आपका कितना 5 बताए थे? प्रशांत महासागर जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, आर्कटिक महासागर, ठीक है ना, हिंद महासागर जो एक देश के नाम से महासागर जुड़ा हुआ है, वो भी मेरा भारत देश के, हिंद महासागर। उसके बाद अंटार्कटिका महासागर, और एक आपका इधर वाले क्षेत्र को कहा जाता है एटलांटिक महासागर। इस क्षेत्र का नाम क्या है? एटलांटिक। ठीक है ना, तो 5 महासागर आप लोग को हमने बता दिया। पहला प्रशांत, दूसरा आर्कटिक, तीसरा आपका हो गया अंटार्कटिका, ये आपका वाला हो गया एटलांटिक, और एक आपका हिंद महासागर। याद करने का तरीका, अगर आप लोग को अगर लॉजिक अगर दिया जाए तो टिक अगर पूछेगा तो टिक कहाँ रहता है? तो ऊपर। तो आर्कटिक आपका ऊपर हो गया। टीका का मतलब हो गया नीचे। टीका कहाँ है? नीचे। टीका हम लोग नीचे लगाते हैं ना, और टिक मेरा क्या रहता है हिंदू धर्म में? ऊपर की ओर। तो इसीलिए टिक कहेगा तो आर्कटिक ऊपर कहेंगे, टीका का मतलब नीचे, और प्रशांत का मतलब हो गया कि बहुत शांत है, तो नाम क्या हो जाएगा? प्रशांत। और देश के नाम पर मेरा एक है हिंद महासागर और एक आपका एटलांटिक। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं महादेश के बारे में। ठीक है ना, महादेश का कहाँ कहाँ है ध्यान दीजिएगा। ये जो क्षेत्र जो देख रहे हैं, इस क्षेत्र का ये जो टोटल है, ये आपका टोटल एशिया है। ठीक ना, अब महादेश पर हम लोग गौर करेंगे। तो महादेश आप लोग का 7 है, और सातों को आपको जानकारी दूंगा कहाँ पर कौन स्थित है। उसके बाद कंट्रीज का नाम। एशिया महादेश यहाँ पर हो गया। ये जो क्षेत्र आपका टोटल आएगा, ये टोटल के टोटल यूरोप महादेश में आ जाएगा। ठीक है, ये जो क्षेत्र जो देख रहे हैं, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। क्या है ये? ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये वाला जो क्षेत्र है, ये हो गया अफ्रीका। क्या हो गया? ये अफ्रीका हो गया। ये वाला क्षेत्र हो गया उत्तरी अमेरिका। ये वाला क्षेत्र हो गया उत्तरी अमेरिका। ये वाला क्षेत्र आपका हो गया दक्षिणी अमेरिका। ठीक है ना, तो 7 का नाम याद रखिएगा। पहला यूरोप, दूसरा एशिया, ठीक है ना, तीसरा आपका ऑस्ट्रेलिया, चौथा अफ्रीका, पांचवा दक्षिण अमेरिका, और छठा आपका हो गया उत्तरी अमेरिका। और जो 7वां है, ये भी जो है आपका एक महासागर जो है आपका, ये जो है महाद्वीप के अंतर्गत ही रखा गया है। तो मुझे आशा है कि ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले महादेश, ठीक है ना, एशिया महादेश, यूरोप महादेश, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महादेश, अफ्रीका महादेश, उत्तरी अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश, और एक आपका महादेश भी है और एक महासागर भी है।
क्लियर। उसके बाद महासागर की बात करते हैं, प्रशांत महासागर जो मेरा देश के नाम पर है, हिंद महासागर, ठीक है ना, एटलांटिक महासागर, आर्कटिक, ठीक ऊपर आर्कटिक महासागर, और ये जो है आपका अंटार्कटिका जो टीका लेवल नीचे है। तो मुझे आशा है कि ये महासागर और महाद्वीप आपको क्लियर हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे और 20 कंट्री का नाम आप लोग को तुरंत याद करवाएंगे, ठीक है। तब तक हम इसको मिटाते हैं। आइए अब हम लोग देश के बारे में जानकारी चाहते हैं, ठीक ना। अब है देखिए, आप लोग को हिस्ट्री अगर पढ़ना है तो किस देश कहाँ पर स्थित है, कौन सा देश, और कौन सा देश का जब आप लोग युद्ध जब पढ़िएगा, 9th का हिस्ट्री हो, वर्ल्ड हिस्ट्री जब पढ़िएगा, पूरे 9th में जो भी है वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना, ठीक है ना। 10th में भी आपका कुछ न कुछ हद तक मिलेगा, लेकिन ये जो है वर्ल्ड मैप बताने का माध्यम मेरा ये हुआ कि जब हम हिस्ट्री जब स्टार्ट करें, जब भी कोई देश से जब वार हो यानी युद्ध हो, तो आप लोग को ये दृश्य दिमाग में बनना चाहिए कि ये देश यहाँ पर स्थित था और ये देश इससे लड़ा, और इससे ये इस देश के माध्यम से और नक्शे के माध्यम से ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा देश किस महादेश के अंतर्गत है, ठीक है ना। तो चलते हैं, कम से कम 20 कंट्री आप लोग को याद होना चाहिए, तब कुछ ना कुछ हद तक आप हिस्ट्री जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। चलते हैं, सबसे पहले ये जो क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ पर रूस है, जो विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और यहाँ पर जो देख रहे हैं यहाँ पर आपका जापान है, ठीक है ना। जब आगे आप लोग जब अगर कुछ हिस्ट्री अगर पढ़ें तो एक बार जापान और रूस से युद्ध हुआ था, 1904 से 1905 तक युद्ध चला था, जिसमें से रूस को एक छोटा सा देश क्या किया, हरा दिया। क्या है ये इस नक्शे के हिसाब से जापान क्या है, इसके तुलना में तो बहुत एकदम एक कण का बराबर है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी जापान रूस को हरा दिया। उसका हिस्ट्री आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा देश कहाँ पर स्थित है। ये जो देख रहे हैं यही मेरा भारत है ना, यही मेरा भारत है, ये आपका भारत का नक्शा है, ठीक है ना। इसी का पड़ोसी देश इधर आ जाएगा तो चीन, इधर आपका आ जाएगा पाकिस्तान, ठीक है ना, इधर पाकिस्तान है, इधर आपका चीन है, ये आपका भारत हो गया, और यहाँ पर आपका क्या है, श्रीलंका है, ठीक है ना। अगर इस टर्म को हम इसलिए किए हैं क्योंकि रूस के अंतर्गत ये सब आप ये जो रूस है ये सब आपका एशिया के अंतर्गत देश आता है। इधर जो भी जापान है, रूस है, पाकिस्तान, चीन, भारत, श्रीलंका, ये सब क्या है, कौन सा महादेश, यहाँ पर आपका क्या बताया कि एशिया महादेश के अंतर्गत। अगर यूरोप की शक्ति की तरफ देखिएगा तो ये जो डब्बा जैसा है यहीं पर आपका क्या है, पुर्तगाल है, यहाँ पर आपका क्या मिलेगा, पुर्तगाल, ठीक है ना। इसके जस्ट बाद आपका मिलेगा स्पेन, इसके जस्ट मिलेगा फ्रांस, इसके जस्ट जर्मनी, और इसके जस्ट आपका ऑस्ट्रिया, और फ्रांस और जर्मनी के बीच में है जो आपका स्विट्जरलैंड, ठीक है ना, यानी स्वीडन उस वक्त कहलाता था। तो यहाँ पर आपका पुर्तगाल हो गया, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया, ये सब जब आप यूरोप का राष्ट्र 10th क्लास में पढ़िएगा, है ना। फिर आपका 9th क्लास में फ्रांसीसी क्रांति पढ़िएगा जो 1789 में हुआ था। ये सब घटनाएं जो भी है ये आपका दृश्य दिमाग में जरूर बनेगा कि कहाँ कौन सा देश है, और इससे आपको ये साबित हो गया कि कौन सा देश किस महादेश के अंतर्गत है। ऑस्ट्रिया कहेगा, जर्मनी कहेगा, फ्रांस कहेगा, स्पेन कहेगा, पुर्तगाल कहेगा, सब के सब यूरोप महादेश के अंतर्गत है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, ये आपका आ गया इटली, है ना। जब 10th क्लास में जब पढ़ाएंगे आप लोग को इटली का एकीकरण, देखिए इसका जो नक्शा जो है एक जूते का आकार का है, ठीक ना, जिसमें जब पढ़िएगा कि जूता किसी और का है ना, खोल कोई और ले लेता है ना, सोल कोई और ले लेता है, और फीता जो है इटली के शासक को थमा देता है। तो इसका जो भी हिस्ट्री है कहानी के माध्यम से मैं आप लोग को वीडियो बनाऊंगा, और आप लोग बस चैनल पर बने रहिए, है ना। बस पढ़ने का इंटरेस्टिंग अगर आपको हिस्ट्री में लेना है, सबसे पहले बेसिकल लेवल से आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं, ये जो देख रहे हैं ना मुट्ठी भर देश है, यही आपका इंग्लैंड है ना, यही इंग्लैंड है। बताइए हमारा देश का तो क्या है, एक मुट्ठी भर भी नहीं है, ठीक है ना, जो हमारा देश को क्या किया, 200 सालों तक गुलामी के लेवल में रखा। बताइए यही आपका इंग्लैंड आ गया, ठीक है ना। इटली हो गया, ये जो डब्बे जैसा आकार जो देख रहे हैं यही आपका क्या है, सऊदी अरब है, यही आपका सऊदी अरब हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर आपका एक क्षेत्र है, इसी को नाम है मिस्र, है ना, इजिप्ट जिसको कहते हैं।
ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाला क्षेत्र हो गया आपका कनाडा, ये आपका हो गया यूएसए, ये आपका हो गया मैक्सिको, ठीक है ना, और ये आपका हो गया ब्राजील। ये सब आपका पता है कि ये सब जो है देश, कम से कम हमको 20 कंट्री अगर याद रहेगा तो कहीं ना कहीं हम हिस्ट्री के एक नए पहलू की तरफ जरूर बढ़ेंगे, और कुछ ना कुछ नक्शे के माध्यम से हम आपको बताए हैं। और आप लोग खूब मेहनत करके आप लोग एक ही काम कीजिएगा कि पहले जो नक्शा को अपने से बनाइएगा, ठीक है ना, और एक खाली छोड़ दीजिएगा। एक में आप 3 नक्शा बनाइएगा। एक नक्शा में आप महासागर अपने से लिखिएगा, एक बार वीडियो को देखिएगा, उसके बाद देश भर के देखिएगा, उसके बाद महादेश भर के देखिएगा। हम 100% गारंटी लेते हैं कि ऐसा करने से आपको A to Z याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस 20 कंट्री, पहला देखिए इंग्लैंड हो गया, दूसरा में रूस, तीसरा में जापान, चौथा चीन, पांचवा हो गया पाकिस्तान, छठा भारत, सातवां इटली, आठवां मिस्र, नौवां सऊदी अरब, 10वां श्रीलंका हो गया, 11 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, 12 में ब्राज़ील, 13 हो गया मैक्सिको, 14 यूएसए, 15 कनाडा, है ना। 6 वाला चले जाइएगा तो आपका कितना है, पुर्तगाल, इधर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 लगभग स्विट्जरलैंड। तो कम से कम 20 देशों का नाम याद होना चाहिए। फिर से देखिए, रूस, जापान, पाकिस्तान, चीन, भारत, श्रीलंका, सऊदी अरब यहाँ पे, मिस्र यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे, इटली आपका यहाँ पर, ब्राज़ील, ये वाला भाग को मैक्सिको, ये वाला भाग को कहते हैं यूएसए, इस भाग को कनाडा, ये जो मुट्ठी भर देख रहे हैं यही आपका इंग्लैंड है, ये जो आपका है पुर्तगाल, पुर्तगाल के बगल में आपका स्पेन, यहाँ पर आपका फ्रांस, यहाँ पर आपका जर्मनी, उसके बाद ऑस्ट्रिया। और फ्रांस और जर्मनी के जो बीच वाले जो भाग है उसको हम स्वीडन कहते हैं, है ना। उस वक्त का स्वीडन, आज का वर्तमान में स्विट्जरलैंड, ठीक है ना। इस तरह से आपको 20 कंट्री का नाम हम बता दिए हैं। मुझे आशा है कि आप लोग इसका भी लेवल अच्छा से जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के मिलेंगे हम लोग इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, फ्रांस की क्रांति। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग दिलचस्प वाली बात लेकर आएंगे। और बस वीडियो पर बने रहें। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइबर करें और दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।